Hello everyone, welcome to Automation Community। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। तो शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। When start button is pressed, it starts filling water for 10 seconds, then agitate for 30 seconds, then drain the water for 5 seconds, spin the drum for 10 seconds, and then buzzer will be on for 10 seconds। यानी कि जब स्टार्ट बटन को हम ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे, तो सबसे पहले वाटर फिल होगा 10 सेकेंड के लिए। वो पंप से फिल हो जाएगा और उसके बाद एजिटेशन होगा 30 सेकेंड के लिए और फिर पानी ड्रेन हो जाएगा 5 सेकेंड के लिए और फिर उसके बाद ड्रम स्पिन होगा 10 सेकेंड के लिए और फिर बजर ऑन होगा 10 सेकेंड के लिए। तो इस एग्जाम्पल में हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स का यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम टाइमर्स टी ऑन और टीपी को यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट को ओपन करूंगा। मैं रीड प्रोटेक्शन और राइट प्रोटेक्शन को इनएक्टिव रखूंगा और फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा। फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाऊंगा और यहाँ पर हम लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाला करता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ तक ड्रैग करूंगा और फिर यस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊंगा और यहाँ पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करूंगा और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए और इसको मैं एड्रेस दूंगा आई 0.0 और फिर मैं इसको सिंबल दूंगा स्टार्ट बटन। यस। और उसके बाद मैं कॉइल को इंसर्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा क्यू 0.0 और मैं सिंबल दूंगा फिलिंग। यस। तो जब मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा तो फिलिंग ऑन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, वाटर फिल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलिंग खाली 10 सेकेंड के लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक टाइमर का यूज करूंगा और वो टाइमर होगा टीपी पल्स टाइमर और उसका टाइम भी इसमें चेंज करूंगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 10 और फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा। बाद जब फिलिंग हो जाएगी उसके बाद एजिटेशन होगी, एजिटेट होगा। तो मैं यहाँ पर और एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा, फिर इसको मैं एड्रेस दूंगा क्यू 0.1 और सिंबल मैं दूंगा एजिटेशन। यस। लेकिन ये जो एजिटेशन है वो फिलिंग के बाद होगी, यानी कि 10 सेकेंड के बाद। तो मैं यहाँ पर टी ऑन का यूज करूंगा और इसका प्रीसेट वैल्यू मैं रखूंगा 10 सेकेंड। तो टाइम बेस में करूंगा चेंज सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 10 अप्लाई। यानी कि एजिटेशन 10 सेकेंड तक वेट करेगा, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद कितने टाइम तक हो जाएगा? ये 30 सेकेंड के लिए। तो उसके लिए मैं और एक टाइमर का यूज करूंगा और वो होगा टीपी। टीपी टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 30 अप्लाई। और फिर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा। क्या होगा जब मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा? फिलिंग शुरू हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए, उसके बाद एजिटेशन होगी 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद मैं और एक रंग ऐड करूंगा और यहाँ पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसको मैं एड्रेस दूंगा आई 0.0 जो कि स्टार्ट बटन है। और उसके बाद मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा क्यू 0.2 और मैं इसको सिंबल दूंगा ड्रेन, यानी कि एजिटेशन के बाद पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। लेकिन
ये जो ड्रेन हो जाएगा ये पानी, वो फिलिंग और एजिटेशन के बाद हो जाएगा। यानी कि फिलिंग के 10 सेकेंड और एजिटेशन के 30 सेकेंड हो गए 40 सेकेंड। यानी कि ड्रेनिंग का प्रोसेस 40 सेकेंड्स के बाद हो जाएगा। तो मैं टाइमर का यूज़ करूँगा टी ऑन, टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 40। यानी कि 39 सेकेंड तक क्या हो जाएगा, फिलिंग और एजिटेशन हो जाएगी और उसके बाद ड्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो ड्रेनिंग है वो कितने टाइम तक हो जाएगी, 5 सेकेंड के लिए। उसके लिए एक और टाइमर का यूज़ करूँगा और वो होगा टीपी। टीपी टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 5। अप्लाई। यानी कि ड्रेनिंग फिलिंग और एजिटेशन के बाद होगी और वो 5 सेकेंड के लिए होगी। और ड्रेनिंग के बाद क्या होगा, स्पिन हो जाएगा, ड्रम स्पिन हो जाएगा। तो मैं एक और कॉइल को इंसर्ट करूंगा यहाँ पर और इसको मैं एड्रेस दूंगा क्यू 0.3 और मैं इसको सिंबल भी दूंगा स्पिनिंग। यस। और ये जो स्पिनिंग है वो कब हो जाएगी, फिलिंग एजिटेशन और ड्रेनिंग के बाद। यानी कि 40 प्लस 5 यानी कि 45 सेकेंड्स के बाद ये हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर टी ऑन को इंसर्ट करूँगा और टाइम बेस में चेंज करूँगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 45। अप्लाई। और ये जो स्पिनिंग होगी ये 10 सेकेंड के लिए हो जाएगी। तो उसके लिए मैं एक टाइमर का यूज़ करूँगा टीपी और इसका मैं प्रीसेट वैल्यू रखूँगा 10 सेकेंड। तो टाइम बेस में सेकेंड और टाइम में रखूँगा टीपी और प्रीसेट वैल्यू 10 और फिर अप्लाई। और फिर उसके बाद मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगा और स्पिनिंग के बाद क्या होगा, बजर ऑन हो जाएगी। तो उसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूँगा और एक कॉइल को भी इंसर्ट करूँगा। ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होगा स्टार्ट बटन I0.0 और एक कॉइल होगी क्यू 0.4 और सिंबल मैं इसको दूंगा बाजार। यस। और जो ये बाजार है ये फिलिंग एजिटेशन ड्रेनिंग और स्पिनिंग के बाद हो जाएगी। यानी कि 45 और 10 हो गए 55, यानी कि 55 सेकेंड के बाद हो जाएगा बाजार ऑन। तो यहाँ पर मैं टी ऑन का यूज़ करूँगा, टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 55 और अप्लाई। और फिर बाजार 10 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगी। तो उसके लिए मैं टीपी का यूज़ करूँगा बाजार को 10 सेकेंड तक ऑन रखने के लिए। तो टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 10। अप्लाई। यानी कि जब स्टार्ट बटन को हम ऑन करेंगे तब डायरेक्टली फिलिंग स्टार्ट होगी और एजिटेशन ड्रेनिंग स्पिनिंग और बाजार वेट करेगा। यानी कि एजिटेशन 10 सेकेंड के लिए वेट करेगा, ड्रेनिंग 40 सेकेंड के लिए वेट करेगा, स्पिनिंग 45 सेकेंड तक वेट करेगा और बाजार 55 सेकेंड तक वेट करेगा। यानी कि जब एजिटेशन 10 सेकेंड तक वेट करेगा वो 30 सेकेंड तक ऑन हो जाएगा। 10 सेकेंड को वेट करने के बाद 30 सेकेंड तक ऑन हो जाएगा और फिर उसके बाद ड्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी 5 सेकेंड के लिए, फिर स्पिनिंग स्टार्ट हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए और फिर भाजन ऑन हो जाएगा 10 सेकेंड के लिए। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमीशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा। ओके। फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो जब मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा तो फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये टी ऑन सारे स्टार्ट हो गए। ये 10 सेकेंड तक वेट करेगा, 40 सेकेंड तक वेट करेगा, 45 और ये 55। यानी कि फिलिंग 10 सेकेंड तक रहेगी, हो जाएगी। 10 के बाद एजिटेशन हो जाएगी 30 सेकेंड के लिए, तब तक ये सारे वेट करेंगे। ड्रेनिंग स्पिनिंग और बजर ऑन नहीं होगा अभी।
और फिर 30 सेकेंड्स के बाद एजिटेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और पानी ड्रेन आउट हो जाएगा 5 सेकेंड के लिए। और 5 सेकेंड के बाद स्पिनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 10 सेकेंड के लिए। और स्पिनिंग जब 10 सेकेंड तक हो जाएगी उसके बाद स्पिनिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, बजर ऑन होगा 10 सेकेंड के लिए। तो उसके बाद बजर ऑन हो गया 10 सेकेंड के लिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 सेकेंड के बाद बजर भी ऑफ हो गया। तो ये था ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।